नमस्कार मित्रों। आज जो वर्ड मैं लेकर आपके सामने आया हूं उसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा स्केप्टिसिज्म की। स्केप्टिसिज्म का मतलब है डाउट, शंका करना, संशय करना। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे जीवन के लिए। जैसे हमें इसका जब हम मीनिंग देखते हैं तो शंका करना, डाउट करना, तो हमें ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव वर्ड है, पर मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ा ही किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमारे जीवन में हमें कोई धोखा ना दे, या फिर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लाइफ में आए उसका अच्छे से हम फायदा उठा सके। इस सिचुएशन के लिए, इन चीजों के लिए ये जो वर्ड है स्केप्टिसिज्म, ये एक बड़ा ही अहम रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस शब्द के मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, और साथ में जब आप इस शब्द का इस्तेमाल अपने कैजुअल कन्वर्सेशन में करते हैं तो यू विल साउंड वेरी सोफिस्टिकेटेड, और आप अपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मल राइटिंग में भी इस शब्द का इस्तेमाल करके यू विल मेक योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लुक वेरी पॉश। तो आप कैसे यूज करना है इस शब्द को, और इस शब्द का जो रोल हमारे लाइफ में है, आप इसको समझने की मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत तक वीडियो को देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड है स्केप्टिसिज्म। मीनिंग जैसा मैंने आपको बताया, डाउट करना, शंका करना, संशय करना। तो ऐसा लगता है कि ये कोई नेगेटिव वर्ड है, पर ये मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है स्केप्टिसिज्म, इसका मीनिंग डाउट करना, फिर भी ये एक बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है, बड़ा ही एक अच्छा क्वालिटी है एक ह्यूमन बीइंग का। तो हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि स्केप्टिसिज्म या जो एक स्केप्टिक पर्सन है, वो किसी भी व्यक्ति के किसी भी आइडिया को लेकर, या किसी भी कोई सेल्समैन है उसकी किसी प्रोडक्ट को लेकर, या कोई प्रोजेक्ट है उसको लेकर, या किसी के ओपिनियन को लेकर, ही हैज ऑलवेज सम डाउट। हमेशा ऐसे शंका रहता है, संशय रहता है। लेकिन इनका जो शंका है वो इसलिए नहीं है कि ये उस आइडिया को कंप्लीटली डिसमिस करते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, राइट नाउ ही इज अनकन्विंस्ड, ही इज नॉट श्योर अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस आइडिया, ही इज अनसर्टेन। व्हाट ही वांट्स, वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा और एविडेंस मिले। वो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के होते हैं, इंक्यूजिटिव होते हैं। जैसे अगर किसी भी प्रोजेक्ट में उनको पैसा इन्वेस्ट करना है तो अनलेस एंड अनटिल एन स्केप्टिक पर्सन, इफ ही इज बीइंग स्केप्टिक, इट डजंट मीन ही इज नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी इन दैट प्रोजेक्ट। वो स्केप्टिक हो रहे हैं, इसका मतलब है ही नीड्स मोर एविडेंस। हमें कुछ कंक्लूसिव एविडेंस, कुछ टेंजिबल एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा इसके पहले कि वी आर एबल टू कन्विंस दैट पर्सन टू इन्वेस्ट इन दैट आइडिया। नाउ ही इज बीइंग स्केप्टिकल। स्केप्टिक पर्सन जो है, ही कैन नॉट बी चीटेड। पीपल will not be able to take advantage of such people. Such skeptic people are not vulnerable to trickery or deceit, because they always research before doing anything, before believing anything. They don't trust anything without conclusive evidence. They are inquisitive, they have questioning attitude, they are very much curious. उनको एक उसके बारे में जानने की, ज्यादा जानने की, और जब तक वो पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक वो उस प्रोजेक्ट में या उस आइडिया को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। अब ये जो स्केप्टिसिज्म इज अ नाउन, और इसका जो एडजेक्टिव है वो स्केप्टिकल, और स्केप्टिकली आप इस एडवर्ब को कह सकते हैं, इसका एडवर्ब हो गया। तो ये जो शब्द है इसका स्पेलिंग अगर स्केप्टिसिज्म का आप देखेंगे तो SC
से भी आप स्केप्टिसिज्म लिख सकते हैं, और SK से भी इसका यूएसए का जो स्पेलिंग है SK से भी आप स्केप्टिसिज्म को लिख सकते हैं। दोनों ही सही स्पेलिंग होगा। कहीं अगर आप SC लिखा हुआ देखें या कहीं SK लिखा हुआ देखें तो दोनों ही स्केप्टिसिज्म का सही स्पेलिंग है। तो मैं ये दो मुख्य बिंदु पर आपको एम्फसाइज करना चाहता हूं। स्केप्टिसिज्म वर्ड की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है वो ये है कि ये जो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिक पर्सन है, वो क्या, स्केप्टिक लोग जो होते हैं वो क्या है, वो हर चीज को एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के साथ हर चीज पे डाउट करते हैं, वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, उसके सक्सेस को डाउट करते हैं, उसके औचित्य को डाउट करते हैं, उसके यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता को डाउट करते हैं, उसका जो सच्चाई है, उसकी जो वास्तविकता है उसको डाउट करते हैं। इसलिए वो डाउट नहीं करते कि he wants to dismiss that idea or that fact. What he wants is to have more कंक्लूसिव एविडेंस। उनको थोड़ा और कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। दे आर नॉट कन्विंस्ड येट, इसीलिए वो स्केप्टिक है, बट दे आर ओपन। ये हमेशा ध्यान रखना है, दे आर ओपन टू चेंजिंग देयर माइंड। वंस वी प्रोड्यूस टेंजिबल एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस टू देम अबाउट द थिंग, they will be convinced and they will no longer be skeptic about it, and they will involve in that project or some anything like that. तो ये एक skepticism का मीनिंग आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और ये जो हमारे जीवन में मैंने बताया बहुत उपयोगी है, वो इसलिए है क्योंकि जो स्केप्टिक पर्सन होते हैं उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दे कैन नॉट बी फूल्ड बाय एनीबडी बिकॉज दे रिसर्च अ लॉट बिफोर बिलीविंग एनीथिंग। They don't trust anything without without enough evidence. तो they cannot be cheated। और साथ में दूसरा एक जो फायदा है स्केप्टिसिज्म का, इनका दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता है। they are open to changing their mind। ऐसा नहीं है कोई अच्छी चीज इनके पास आ रही है और he is being skeptic and he is not going to take advantage of that good opportunity। ऐसा नहीं है, क्योंकि he is open to चेंजिंग हिज माइंड। उनको सिर्फ एविडेंस चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो सो दैट ही कैन बिलीव। ही विल बी हैप्पी टू बिलीव दैट, ही विल बी हैप्पी टू ट्रस्ट, बट अनलेस एंड अनटिल वी आर एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एविडेंस और इंफॉर्मेशन टू हिम, ही इज नॉट गोइंग टू involved in that project, he is not going to approve of it। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इनको कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता है, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आती है उसका भी ये ड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। अब ये जो स्केप्टिसिज्म शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, तो मैं बहुत ही कहते हैं कि वो टेम्पटेड फील कर रहा हूं दो और शब्द को साथ में लेने का। ये दो जो स्केप्टिसिज्म है वो एक बड़ा ही अच्छा बीच का बड़ा ही अच्छा एक अप्रोच है मुझे लगता है। और जो दो एक्सट्रीम अप्रोच है भी कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में लेकर चलते हैं। इन दो एक्सट्रीम, इस सिलसिले में, इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में दो एक्सट्रीम अप्रोच जो मुझे मेरे जहन में आता है, मैं उसकी चर्चा करना भी यहां पे रेलिवेंट समझता हूं। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही क्रेड्यूलस होते हैं, गलीबल होते हैं, भोले भाले होते हैं। दे आर वेरी मच टू मच विलिंग टू बिलीव समथिंग even if it is not likely to be true। They don't require any evidence। whatever they are told, they are said, they are going to believe that। तो इस टाइप के जो क्रेड्यूलस लोग होते हैं, गलीबल लोग होते हैं, नाइव, जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आसानी से किसी को बिलीव कर लेते हैं। और ये जो इंजेन्युअस टाइप के लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे से भोले वाले ऑनेस्ट, वो आसानी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मुझे लगता है 4 शब्द इस भोले भाले के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे पर विश्वास आसानी से कर ले, शीघ्र विश्वास कर ले दूसरे के ऊपर, इसके लिए मैंने ये 4 शब्द का इस्तेमाल किया। क्रेड्यूलस, गलीबल, नाइव एंड इंजेन्युअस। तो ये जो लोग हैं, गलीबल टाइप के लोग या फिर इंजेन्युअस पर्सन और क्रेड्यूलस लोग होते हैं, ये किसी भी चीज पर या किसी भी व्यक्ति पर आसानी से बहुत ही शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। तो दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू ट्रिकरी।
most of the people take advantage of their credulity, their naivety. उनके जो भोले भालेपन का आमतौर पर लोग बहुत फायदा उठाते हैं, एंड दे आर वेरी इजी टारगेट फॉर सच पीपल। तो ऐसे लोग जो लोग होते हैं जिन्हें लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, ऐसे लोगों के लिए जो क्रेड्यूलस लोग हैं, इंजेन्युअस लोग हैं, गलीबल लोग हैं, ये जो नाइव हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन की कमी है, इस टाइप के जो नाइव, इंजेन्युअस, क्रेड्यूलस और गलीबल जो लोग हैं, ये बहुत ही इजी टारगेट होते हैं उनके लिए। दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू ट्रिकरी एंड डिसीट इफ दे डोंट वांट टू बी चीटेड, if they don't want to be taken advantage of their naivety, if they don't want to be taken advantage of their credulity, अब अगर वो ये चाहते हैं कि उनके भोले भाले सीधेपन का, तो उनके सरलता का कोई लाभ ना उठाए, तो उन्हें दे मस्ट बी अ बिट स्केप्टिकल। मुझे लगता है ही शुड बी स्केप्टिकल। और थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। दूसरा एक्सट्रीम जो एक ट्रेट होता है, ह्यूमन ट्रेट, उसके बारे में चर्चा करता हूं। द वर्ड फॉर दैट ट्रेट इज सिनिकल और सिनिसिज्म। आपने सुना होगा, ये भी बड़ा ही सुंदर वर्ड है, सिनिसिज्म, बट इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ये जो सिनिकल लोग हैं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं स्केप्टिसिज्म और सिनिसिज्म में, क्योंकि सिनिसिज्म भी जो लोग हैं, सिनिक जो होते हैं, या सिनिकल पर्सनालिटी जो होती है, वो भी किसी पे भरोसा नहीं करते। पर स्केप्टिसिज्म और सिनिसिज्म में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। स्केप्टिक पर्सन जो होते हैं, स्केप्टिसिज्म जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो कहता है यू आर ओपन टू चेंजिंग योर माइंड, you are unconvinced, you need more evidence to be able to approve of that idea. You are ready, you will be very happy to approve of that idea. पर क्या है, you are skeptical, you need more information and more evidence. बहुत ही अच्छी चीज है ये। पर ये जो cynical लोग होते हैं, cynic जो होते हैं, cynicism की अगर हम बात करें, तो सिनिसिज्म में क्या होता है, एक ऐसा ट्रेट है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज करके रखते हैं। वो उनका ये मानना होता है, उनका एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी करता है वो खुद के लिए करता है, खुद के फायदे के लिए करता है, दूसरे के लिए, दूसरे का उसे बिल्कुल परवाह नहीं होता है। ये एक सिनिसिज्म जो है, ये एक सेल्फिश एटीट्यूड पर बिलीव करता है। और सेल्फलेसनेस, कोई आदमी अगर किसी अच्छे विचार से भी आपके पास आता है, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का होना है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर ये सिनिकल टाइप के जो लोग हैं, वो उनकी तरफ बिल्कुल इंडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं। उनका पहले से दिमाग में स्ट्रांगली ये सेट बिलीफ रहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, they have got no concern for others। तो इनके मन में ऐसा एक फीलिंग रहता है कि दूसरे के फायदे का कोई भी व्यक्ति जो भी अच्छा से अच्छा काम जो दिखाई देता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, पर उनको लगता है कि नहीं, इसके पीछे भी इनका कोई स्वार्थ है। अगर ये व्यक्ति किसी की तारीफ भी करेगा तो उनको लगेगा, जो सिनिकल पर्सन होते हैं उनको लगता है कि किसी स्वार्थ के लिए मेरी तारीफ कर रहा है। मतलब ये जो सिनिकल पर्सन है, अगर कोई आपकी मदद भी करेगा तो सिनिकल पर्सन को ऐसा फील होगा कि अरे ये मेरी मदद कर रहा है, पता नहीं इसको मेरे से क्या काम है, क्या मेरा एडवांटेज उठाएगा। वो उसकी तरफ वो बिल्कुल सीरियस भी नहीं होते हैं। इंडिफरेंट एटीट्यूड, हॉस्टाइल एटीट्यूड या कॉन्टेम्प्ट, इस टाइप की जो अच्छी क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं मॉरलिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस और हेल्प करने की जो एटीट्यूड होती है, केयर करना, हेल्प करना, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे इन शब्दों से ये जो सिनिकल पर्सन है, इन्हें बड़ा ही एक कॉन्टेम्प्ट होता है। दे आर कॉन्टेम्प्चुअस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फीलिंग्स। उनको लगता है कि ये सब तो ढोंग है, ये कोई भी व्यक्ति जो भी कर रहा है वो खुद के फायदे के लिए कर रहा है, उसमें किसी दूसरे के इंटरेस्ट से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह का जो एक किसी के लाइफ में डेवलप हो जाता है, इस तरह का फीलिंग, शायद उनके बचपन के किसी बचपन में उनका जो ब्रॉटअप हुआ है, उनके हिसाब से अगर वो इन हिज चाइल्डहुड ही वाज नॉट ट्रीटेड विद काइंडनेस, और his childhood
वॉज वेरी एब्यूसिव। ऐसी स्थिति में इस तरह की का पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है, या किसी के साथ भी इस तरह का पर्सनालिटी कोई भी हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी कितना भी अच्छा हमारे लिए करता है, पर हमें उसमें लगता है कि शायद निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ छिपा हुआ है। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, इसे हम सिनिसिज्म या सिनिक टाइप का पर्सन कहेंगे। तो ये जो सिनिक लोग होते हैं, ये हर चीज में बुराई ही देखते हैं। इसे किसी भी व्यक्ति में या उसके किसी भी एक्शन में, अच्छे से अच्छे एक्शन में कुछ वर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं, उसमें उसकी अच्छाई को वो बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच कॉन्टेम्पचुअस ऑफ वर्च्यूज लाइक सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, मोरालिटी, एथिक्स। इन चीजों पे से इनको घृणा होता है। ये लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि जो ऑनेस्टी वगैरह ये ढोंग है, सिर्फ अपने फायदे। अगर वो सिनिकल पर उनको लगता है कि सिनिकल जो लोग होते हैं, कई बार ये किसी के फीलिंग्स का और किसी के इमोशंस का भी फायदा उठा सकते हैं, इस हद तक भी जा सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो एक एटीट्यूड होता है, जो लोगों को लोगों को दे डोंट ट्रस्ट or they don't regard any goodness of people or their actions। किसी भी अच्छे से अच्छे चीज का वो रिगार्ड नहीं करते, और इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है इन चीजों के प्रति। वो खुद अपने आप में ही रहते हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं, इनके जीवन में अगर कोई बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इनके दरवाजे पे दस्तक दे, तो ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टेम्प्ट, एक हॉस्टाइल एटीट्यूड, एक इंडिफरेंस इनके दिमाग में होता है। तो ये बड़ा ही एक नेगेटिव, ये जो सिनिसिज्म है, ये एक बड़ा ही नेगेटिव टाइप का इमोशंस है, या ट्रेड कह सकते हैं आप। तो इससे आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। और ये जो ट्रेड हमें डेवलप होता है, हो सकता है किसी एक्सपीरियंस के कारण डेवलप हुआ। मैं एक छोटा सा खुद के बारे में एक आपको बताता हूं। हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे, यंग टाइप के लड़के में चरण स्पर्श किया। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन बाद में उन लोगों ने पता चला कि उन्हें कुछ ऐसा काम था मुझसे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये रेस्पेक्ट दिया। तो अभी क्या हो गया मेरे में, ये 2-4 इंसिडेंट्स के बाद क्या हो गया, व्हेनेवर एनीबॉडी ट्राइज टू टच माय फीट, तो आई गेट सिनिकल अबाउट सच अ पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बड़ा ही मन में एक डर सा, और मैं उससे परहेज करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। हो सकता है इस वजह से मुझे नुकसान भी हो। कोई व्यक्ति जेन्युइनली मेरे लिए, उनके मन में रिस्पेक्ट हो, और वो हो सकता है हम दोनों का जो एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, या म्यूचुअल आगे का जो रिलेशनशिप हो, उससे हम दोनों को काफी एडवांटेज मिले, क्योंकि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी मेरा चरण स्पर्श कर सकता है। तो इस तरह का जो सिनिकल एटीट्यूड हमारे अंदर किसी एक्सपीरियंस के कारण डेवलप हो सकता है, या चाइल्डहुड के कारण, जिस तरह से वन इज ब्रॉट अप इन हिज चाइल्डहुड, एब्यूसिव चाइल्डहुड के कारण, और टफ और इसके कारण भी इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। तो ये जो सिनिसिज्म है, मैं ये दो शब्द, क्रेड्यूलस और सिनिसिज्म, दो शब्द को इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम हैं, जिसमें आपको, अगर आप क्रेड्यूलस हैं तो आपको पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। वो आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। यू आर वेरी मच वल्नरेबल टू ट्रिकरी और डिसीट। और अगर आप सिनिकल हैं, अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को ही क्लोज करके रखा हुआ है कि नहीं भाई, कोई भी आदमी से कांटेक्ट हमें ज्यादा बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, पीपल आर इंटरेस्टेड ओनली इन देमसेल्व्स, दे डोंट हैव एनी कंसर्न और एनी रिगार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। तो इस टाइप का जो एटीट्यूड जिनमें डेवलप हो जाता है अपने, तो इसे हम सिनिकल, तो इस टाइप के लोग क्या है, लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास आती है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, और फिर जीवन में आगे बढ़ने में उन्हें काफी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि
ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोगों के जितने ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आए, हमें ये समझना होता है कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे लोग हैं। पर हम लोगों से अलग रहकर बिल्कुल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा डेवलपमेंट नहीं, किसी भी तरह का फाइनेंशियली और किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम कहते हैं कि देयर इज नो रिच हर्मिट। जैसे हमारे बाबा रामदेव हैं, इस तरह के बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे ऋषि मुनि, योगी लोग हिमालय पहाड़ पे या जंगल में जाके तप योग ध्यान किया करते थे। दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, पर दे कैन नॉट बी रिच क्योंकि वो लोगों से बहुत दूर रहते हैं। पर हमारे जैसे आज के बाबा रामदेव हैं, वो हमेशा लोगों के बीच रहे, दूरदर्शन के माध्यम से, अपने शिविर के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए। लोगों के अच्छे बुरे एक्शंस और रिएक्शंस को उन्होंने वेलकम किया। तो वो आज इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, इतने सक्सेसफुल और वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अगर सिनिकल होंगे तो ये हमारे लिए बड़ा ही खतरा हो सकता है। हमें लोगों के आइडियाज को, लोगों के एक्शंस को, उनके गुडनेस को, उनके अच्छाई को भी हमें देखना चाहिए। और एक अगर कोई डाउट हो तो एक इंफॉर्मेशन के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, एविडेंस के द्वारा सॉल्व। तो ये स्केप्टिसिज्म जो है, ये एक बीच का बड़ा ही सुंदर रास्ता है। आप क्रेडिबल्स भी नहीं है, गलीबल नहीं है। ये चारों शब्द मैं एक बार आपको रिवीजन के लिए दोहरा देता हूं। गलीबल नहीं है आप, क्रेडिबलस नहीं है, नाइव नहीं है और इंजेन्युअस नहीं है। तो भोले भाले आप एक सरल सीधे टाइप के व्यक्ति नहीं है, तो कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई आपका एडवांटेज दे। पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर नाइविटी, योर क्रेडिबिलिटी। आपकी जो गलीबिलिटी है, इसका कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता है। और अनड्यू एडवांटेज लेगा अगर आप गलीबल हैं तो। अगर गलीबल हैं तो लोग अनड्यू एडवांटेज लेंगे। अगर स्केप्टिकल हैं आप तो अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे। और सिनिकल अगर आप हैं तो आप अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट का बहुत सारा अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर स्केप्टिकल हैं तो ना तो आप ट्रिकरी के या धोखा के, ठगी के तरफ आप वल्नरेबल हैं, और ना ही आपने दरवाजा को, अपॉर्चुनिटी का जो दरवाजा है वो सारा खुला रखा हुआ है। बिकॉज स्केप्टिकल पर्सन, हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये शख्स शब्द का डाउट जो है ये की वर्ड है, पर ये ओपन माइंडेड होते हैं। देयर माइंड इज ऑलवेज ओपन टू चेंजिंग देयर ओपिनियन। तो ये मुझे लगता है स्केप्टिसिज्म एक बड़ा ही सुंदर वर्ड है। तो ये मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं और लेना चाहता हूं। जैसे अगर कोई सेल्समैन अप्रोच करता है, एक क्रेडिबल पर्सन को एक सेल्समैन अप्रोच करता है, तो जो क्रेडिबल पर्सन है वो क्या होते हैं? गलीबल पर्सन, ingenuous person, naive person क्या है? वो easily believe, he will buy the product, he will hand over the money without thinking too much. They will be very quick in taking decisions. They won't do any research. वो उस प्रोडक्ट को अच्छा है बुरा है उतना वो बस he was asked to buy, he will not do much research. So he is very much he may be easy target for those who want to cheat people. और वो खराब प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं। पर ये जो सिनिकल टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई सेल्समैन अगर अप्रोच करता है तो क्या है, दे आर वेरी मच सिनिकल अबाउट सेल्स टॉक। वो बिल्कुल इसके बात को बिल्कुल सीरियसली लेंगे ही नहीं। ये पहले से इनके माइंड में एक स्ट्रांग डॉगमेटिक बिलीफ इनके दिमाग में सेट है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसमें हो सकता है ये प्रोडक्ट ये ऐसा सिनिकल पर्सन ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सेल्स पर्सन हमारे पास आया, अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो ही विल नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज टॉक, ही विल नॉट टेक द सेल्समैन सीरियसली, ही विल बी वेरी इंडिफरेंट टू हिम। एक कॉन्टेम्पचुअस फीलिंग उनके मन में होगा। तो इस तरह का जो सिनिकल लोग होंगे वो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा जो उनके लाइफ के लिए बहुत उपयोगी हो और बहुत उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करें, इस टाइप का प्रोडक्ट लेकर कोई उनके पास आया हो। लेकिन सिनिकल पर्सन पहले से अपने डॉगमेटिक बिलीफ के कारण कि भाई नहीं, हर व्यक्ति अपने फायदे का देखता है, सेल्फिश होता है, कोई भी सिर्फ
ये अप्रोच लेकर चलने से वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम स्केप्टिक पर्सन की बात करें, व्हेन अ सेल्समैन अप्रोचेस अ स्केप्टिक पर्सन, he won't trust him easily. He will ask him many questions. He will be very inquisitive. और हो सकता है कि वो अपने किसी जानने वाले को, जिनके पास वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके बारे में उनको पता है कि भाई फलाना आदमी भी इसी फील्ड का है और इस प्रोडक्ट के बारे में उनको ज्यादा आइडिया होगा। हो सकता है फोन करके वो उस व्यक्ति से एडवाइस ले सकता है कि ऐसे ये प्रोडक्ट है, ये कैसा रहेगा। he won't be very quick in taking decisions। और फिर हो सकता है उसके बाद भी if he is still not satisfied, वो जो सेल्समैन ने उसे से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसके आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, अपने फ्रेंड को जो उन्होंने कांटेक्ट किया, जो एक्सपर्टीज इस फील्ड का जिनके पास था, उनको कांटेक्ट किया, उसके भी रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हो सकता है वो कहेंगे कि भाई 1 मिनट रुको, मुझे बाथरूम जाना है। तो वो बाथरूम में जाकर के हो सकता है गूगल में सर्च करके उसका ऑनलाइन प्राइस, क्वालिटी, हर चीज के बारे में, उसके जो और सब्सटीट्यूट्स हैं उसके बारे में स्टडी करके 5 मिनट के बाद आकर के वो 10 मिनट के बाद आकर या टाइम लेकर वो डिसीजन देंगे। तो इस तरह के जो स्केप्टिक लोग होते हैं, इनको कोई ठग भी नहीं सकता है और अपॉर्चुनिटी का लाभ भी ये पूरे जीवन का जो अवसर हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, उसका वो पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।